छह माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मगरबी ममालिक ने रूस पर कई किस्म की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इन्हें इस जंग से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कई फायदे हासिल हुए हैं। वहीं पुतिन ने मगरबी पाबंदियों को पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा करने वाला बुखार करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंग की वजह से मगरबी पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इन पाबंदियों को ऐसा बुखार करार दिया है जिसने पूरी दुनिया के सामने खतरा पैदा कर दिया है। व्लादिवोस्तोक में इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान अपनी तकरीर में पुतिन ने इसे रूस पर मगरबी इक्तिसादी हमला करार दिया। उन्होंने खबरदार किया कि पाबंदियों की वजह से यूरोपीय बाशिंदों का मेयार जिंदगी कुर्बान हो रहा है, जबकि गरीब मुल्क को खुराक के बहरान का सामना है। Навязав нам эти дурацкие, на самом деле, решения для торговли газом, теперь, столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти. Как? Ограничить административными решениями, ограничить цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен на мировых рынках, в том числе и в Европе. उन्होंने यूक्रेन के गल्ले का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप इस बहाने गरीब ममालिक को धोखा दे रहा है। वहां की बंदरगाह को रूसी फौजियों ने यूक्रेन की जंग की वजह से कई माह तक बंद रखा था। पुतिन का कहना है कि यह कहना गलत है कि अगस्त में बरामदार शुरू होने के बाद से अनाज के सिर्फ 2 जहाज अफ्रीका गए हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की बंदरगाहों से निकलने वाला ज्यादातर अनाज तरक्की पजीर ममालिक के बजाय यूरोपीय यूनियन को पहुंच रहा है। उन्होंने इसे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के साथ धोखाधड़ी करार दिया। वहीं पुतिन ने अनाज मुआहदे पर दोबारा गौर करने का भी इशारा दिया है। Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах. И мы, конечно, все сделали для того, чтобы сложить эту договоренность. Мы их придерживаемся, все обеспечиваем. पुतिन का कहना है कि इन्हें इस जंग से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कई फायदे हासिल हुए हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ खुसूसी फौजी ऑपरेशन सोवियत यूनियन की तहलील के बाद एक अहम मोड़ है। Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, конечно, происходит определенная поляризация. रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त यूक्रेन के कई इलाकों पर भी इसका कंट्रोल है। 6 माह बाद रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द के इलाकों और मुल्क के शुमाली हिस्से से पसपाई इख्तियार कर ली है, जबकि रूसी फौजियों को भी जुनूबी और मशरकी अतराफ से यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस की तरफ से यूरोप को कुदरती गैस की सप्लाई में कमी के फैसले के लिए मगरबी इश्तियाल अंगेजी को जिम्मेदार ठहराया। एर्दोगान ने यह तबसरा बुध को सर्बिया के दारुल हुकूमत बुल्गारिया में सदर अलेक्जेंडर चुक के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एर्दोगान ने कहा कि मैं नहीं समझता कि मगरिब का रवैया दुरुस्त है। मगरिब की इश्तियाल अंगेजी की एक कायम पॉलिसी कर रखी है। जब तक आप इश्तियाल अंगेजी की कोशिश करते रहेंगे, मुस्बत नतायज हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रूस के हाथ में बहुत सी कीमती चीजें हैं, आपको कोई कदम उठाने से कबल सोचना चाहिए था। जनूबी कोरिया के एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने खबरदार किया है कि रूस शुमाली कोरिया के हथियारों के बदले में शुमाली कोरिया को जौहरी मिसाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और आलात फराहम कर सकता है।
एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में फौजी माहिर यांग वुक ने कहा कि प्योंगयांग मंजूरशुदा अशिया जैसे हवाई जहाज खरीद सकता है या बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल या जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए रूस से गैर सरकारी मदद हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इनका ख्याल है कि रूस को शुमाली कोरिया से हथियार खरीदना होंगे क्योंकि यूक्रेन के साथ तवील जंग ने हथियारों का जखीरा खाली कर दिया है।